हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 27 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला कि किन्होंने इनॉग्रेट किया 9th एडिशन ऑफ राइजीना डायलॉग। तो 9th एडिशन ऑफ राइजीना डायलॉग किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। हुआ कहाँ पर था? लोकेशन न्यू दिल्ली में हुआ था, करेक्ट। एंड यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस। वो कौन है? वो है क्रियाकोस मित्सोताकी, राइट। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। क्रियाकोस मित्सोताकिस ये प्राइम मिनिस्टर हैं ग्रीस के एंड ये यहाँ पर चीफ गेस्ट थे। देन यहीं पे जो ये आपकी राइजीना डायलॉग हुआ इसकी एक थीम याद रखेंगे, चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं धर्मा गार्डियन। ये एक एक्सरसाइज है, ये आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराई गई बिटवीन टू कंट्रीज। किन दो कंट्रीज की आर्मी के बीच में ये एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई? तो इंडियन आर्मी एंड जापान आर्मी के बीच में। तो इंडिया और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया की तरफ से किस बटालियन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया? तो इंडिया की तरफ से कौन सी बटालियन थी या किसने पार्टिसिपेट किया? तो 40 के करीब पर्सनल्स थे फ्रॉम राजपुताना बटालियन या राजपुताना राइफल्स
रेजिमेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, 40 पर्सनल्स ने इन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा। फिर आ जाता है लोकेशन, धर्मा गार्डियन ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पर थी, तो राजस्थान में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि राजस्थान में। 25 फरवरी से ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है एंड कब तक होगी, 9 मार्च तक ये एक्सरसाइज आपकी चलेगी, राइट। एंड कौन सा एडिशन है इस एक्सरसाइज का, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो 5वां एडिशन इस एक्सरसाइज का रहेगा, जो अभी 2024 में इंडिया और जापान के बीच में राजस्थान में कंडक्ट कराया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं धर्मा गार्डियन और 5th एडिशन है इसका। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किए कितने इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष होता क्या है, आयुष आपका आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं फॉर मेडिकल सेक्टर। इवन अभी IREDA इन्होंने बोला कि 1 अप्रैल 2024 से जो आयुष के ट्रीटमेंट मेथड्स हैं उनको भी हम इंक्लूड कर देंगे मेडिकल इंश्योरेंस में, मतलब मेडिकल जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको मेडिकल इंश्योरेंस में ये आपका कवर करना पड़ेगा सारा। तो कमिंग बैक टू क्वेश्चंस, कितने इंस्टीट्यूट्स इनॉग्रेट किए गए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, तो अभी 2 इंस्टीट्यूट्स इनॉग्रेट करे गए हैं। पहला इंस्टीट्यूट रहेगा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड न्यूरोपैथी, जो कहाँ पर है, झज्जर में रहेगा। झज्जर कहाँ पर है, हरियाणा में। दूसरे का नाम याद रखेंगे, वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोपैथी, ये कहाँ पर है, इसका नाम है निसर्ग ग्राम, और ये कहाँ पर है, पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। और किन के द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किए गए 2 इंस्टीट्यूट्स को इनॉग्रेट किए गए, ताकि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हेल्थ केयर सिस्टम्स के, उनका एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ उनको प्रमोट किया जा सके ऑल अराउंड, और अभी 2 इनॉग्रेट किए गए हैं ये। नेक्स्ट, इंडिया ने कोलैबोरेट किया विद विच कंट्री अंडर ITH-CP फॉर ट्रांस बाउंड्री टाइगर कंजर्वेशन इन सुंदरबन। सबसे पहले याद रखेंगे ये जो सुंदरबन है ये मिलते हुए कहाँ पर, ये वेस्ट बंगाल में है। एंड गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड बेंगना रिवर के कॉन्फ्लुएंस से ये बनता है, राइट। और इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पर सुंदरबंस में आपको सबसे ज़्यादा टाइगर्स देखने को मिलते हैं, राइट। ऐसे नहीं कहते बंगाल टाइगर, तो वो आपके वेस्ट बंगाल के सुंदरबन एरिया में मिलते हैं। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट किया फॉर टाइगर कंजर्वेशन, ITH-CP। ITH-CP क्या है, ITH-CP है इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो इंडिया एंड बांग्लादेश ने यहाँ पे टाई अप करा भी रिसेंटली, करेक्ट। एंड टाइगर्स के ऊपर मिलकर कि उनकी कंजर्वेशन कैसे करनी चाहिए, उनका ध्यान कैसे रखना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस को हमें फॉलो करना चाहिए, तो मिलके यहाँ पर इस कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो इंडिया एंड बांग्लादेश ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया अंडर ITH-CP फॉर ट्रांस बाउंड्री टाइगर कंजर्वेशन इन सुंदरबन एरिया। फिर अगर मैं बात करूं ITH-CP, ये कब लॉन्च किया गया था, 2014 में लॉन्च किया गया था एंड ये 2027 तक चलेगा। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एज वेल एज KfW बैंक। ये KfW डेवलपमेंट बैंक कहाँ का है, जर्मनी का है। इन दोनों के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर FATF। FATF क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेरर फाइनेंसिंग होती है, उसके ऊपर ये FATF ध्यान रखता है एंड ये चेक रखता है। तो FATF ने अभी सस्पेंड कर दी थी मेंबरशिप किस कंट्री की, ये फरवरी 2023 में सस्पेंड कर दी गई थी। तो रशियन फेडरेशन की मेंबरशिप को यहाँ सस्पेंड कर दिया गया था। यूक्रेन मेंबर नहीं है FATF का, ये भी याद रखेंगे। देन कमिंग बैक, अभी FATF की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि FATF का अभी याद रखेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 5th प्लेनरी सेशन हुआ। कहां पर हुआ ये 5th प्लेनरी सेशन, पेरिस में हुआ, पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में ही हेडक्वार्टर है आपका FATF का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, ठीक। ये 3 डे लॉन्ग प्लेनरी सेशन था एंड FATF वीक जो कि 19 से 23 फरवरी तक हम ऑब्जर्व करते हैं, FATF वीक, इसके दौरान ये प्लेनरी सेशन हुआ था
एंड मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ही चर्चा की गई, डिस्कशन की गई कि कैसे हम टेरर फाइनेंसिंग को रोक सकते हैं। फिर ज़रा बताओ, FATF की ग्रे लिस्ट होती है एक, वो क्या होती है? ग्रे लिस्ट, ग्रे लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें उन कंट्रीज़ का नाम होता है जो मनी लॉन्ड्रिंग करके टेरर फाइनेंसिंग करती हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट अगर हम देखें ग्रे लिस्ट में कौन सी कंट्रीज ऐड की गई थी, तो कीनिया एंड नामीबिया को ऐड किया गया था इनटू द ग्रे लिस्ट। फिर अभी रिसेंटली कुछ कंट्रीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है एज ऑफ फेब 2024। तो कौन सी कंट्रीज को ब्लैकलिस्ट किया दिया गया FATF से? नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार, इनको यहाँ पे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है FATF से, राइट। फिर एक चीज़ और याद रखेंगे, FATF के जो पहले सिंगापुरियन प्रेसिडेंट बने उनका नाम बताओ, वो कौन है प्रेसिडेंट? वो है T राजा कुमार। FATF कब इस्टेब्लिश किया गया? 1989 में। हमने देखा पेरिस फ्रांस में इनका हेडक्वार्टर है। एंड कितनी कंट्रीज मेंबर रहेंगी FATF की? तो 39 कंट्रीज FATF की मेंबर है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर 5th प्लेनरी सेशन हुआ FATF वीक 19 से 23 फरवरी एंड मिस एलिसा दे एंडा मद्राजो, ये मैक्सिको की हैं एंड इनको नेक्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है FATF का, जो सक्सीड करेंगे T राजा कुमार को फॉर अ फिक्स्ड ऑफ 2 years। 1 जुलाई 2024 से इनका टर्म स्टार्ट हो जाएगा। FATF ने सस्पेंड कर दी मेंबरशिप ऑफ रशियन फेडरेशन। यूक्रेन मेंबर नहीं है FATF का। ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज में आ जाती हैं नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार। एंड ग्रे लिस्ट में आ जाती हैं कीनिया एंड नामीबिया, जो अभी लेटेस्ट थी। एंड 23 कंट्रीज यहाँ पे टोटल FATF की लिस्ट में रहेंगी। मूविंग ऑन, इकोनॉमी एंड बिजनेस। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC ने भी पार्टनर किया है इटली के सेस के साथ टू सिक्योर ECA बैक्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर प्रोजेक्ट्स जो रहेंगे उसमें इंडियंस को, जब वो अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे बाहर देश में, इवन इन इंडिया, तो इंडियन फर्म्स को यहाँ पर फाइनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। एंड अंडर दिस पार्टनरशिप पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन दे विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम एन 80% गारंटी बाय सेस, जो कि इटली की है, ऑन फाइनेंसिंग ऑफ अप टू 200 मिलियन यूरो। एंड HSBC यहाँ पे सर्व करेगा एज अ कोऑर्डिनेटिंग बैंक, मतलब ये सिर्फ कोऑर्डिनेट करेगा बिटवीन द अरेंजर एंड द फैसिलिटी एजेंट, करेक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर कंपनीज को, जो इंडियन फर्म्स है जो इसमें डील करती हैं, उनको फाइनेंस में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा हेल्प। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के ऊपर। फेलिती थियोसेथ, ये भी अपॉइंट किए गए 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुवालू, डायरेक्टली याद रखेंगे। नेक्स्ट, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ES राजीव, ये भी अपॉइंट किए गए हैं विजिलेंस कमिश्नर ऑफ CVC। चीफ विजिलेंस कमीशन के जो नए विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? ES राजीव, करेक्ट। ये MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फ्रॉम दिसंबर 2018 टिल फरवरी 2024। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन ओरिजिन समीर शाह, ये अपॉइंट किए गए हैं एज BBC चेयरमैन। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए वो कौन है? इंडियन ओरिजिन समीर शाह, राइट। ये इससे पहले याद रखेंगे, ये 4 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। 4 मार्च 2024 से मार्च 2028 तक ये इस पोजीशन में रहेंगे। औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। 1952 में इनका जन्म हुआ था। 1960 में ये इंग्लैंड चले गए थे। एंड समीर शाह को ऑनर किया जाएगा विद CBE, कमांडर ऑफ द ऑर्डर, ऑनर किया गया था इन 2019 बाय क्वीन एलिजाबेथ II विद ऑर्डर, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से फॉर हिज सर्विस टू टेलीविजन एंड हेरिटेज। एंड ही रिप्लेसेस एक्टिंग BBC चेयरवुमेन डेम एलन क्लॉस स्टेफेंस, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, CCI ने भी अप्रूवल दिया INS CEO को इट्स ग्रीन चैनल अप्रूवल फॉर एक्विजिशन HNGIL, डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। तो मूविंग ऑन, स्पोर्ट्स पर आते हैं। फिर इंडिया के द्वारा अभी 18 मेडल्स वन किए गए एट द BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 के दौरान। 18 मेडल्स में से 3 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 11 ब्रॉन्ज आ जाते हैं। फिर यहीं पे याद रखेंगे, ये जो BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, इसकी लोकेशन क्या थी? पटाया थाईलैंड में ये एक्सरसाइज हुई थी, और सॉरी पटाया थाईलैंड में ये इवेंट हुआ था।
बाय एनुअल इवेंट है। और एक और चीज़ याद रखेंगे, इसका 14th एडिशन अभी हमने ऑब्जर्व किया था जहाँ पर इंडिया ने 18 मेडल सिक्योर करे। इसमें से अगर मेडल्स देखें तो सुहास ललिनकरे यथिराज, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता एट द SL4 कैटेगरी। कृष्णा नागर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द मैन सिंगल्स SH6 कैटेगरी। प्रमोद भगत, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द मैन सिंगल SL3 कैटेगरी। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑबिट्री के ऊपर। तो नेशनल अवार्ड विनिंग इंडियन फिल्म मेकर कुमार सहानी, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 83, कोलकाता वेस्ट बंगाल में 1940 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। तो अभी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा इनका बजट प्रेजेंट किया गया फॉर 2.79 लाख करोड़ रुपीस फॉर फिजिकल ईयर 25। एंड यहाँ पे जो स्टेट GDP है ऑफ बिहार इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 15.5%। इवन अभी हम देखेंगे बिहार को एक स्टार्टअप हब बनाने की बात की जा रही है एंड इसके लिए भी इन्होंने काफ़ी सारा अभी फंडिंग भी रेज किया है एंड यहाँ पे स्टार्टअप्स को ग्रो किया जाएगा। आगे देखते हैं। फिर है हिमाचल प्रदेश, इनके भी द्वारा अभी इनका बजट 58,444 करोड़ रुपीस का बजट प्रेजेंट किया गया राइट फॉर फिजिकल ईयर 25 एंड 9.1% हायर रहेगा ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट राइट। इन्होंने बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट, इन्होंने अभी सिडबी के साथ एक MOU साइन किया एंड इस MOU के अंडर ये एक तो याद रखेंगे 50 करोड़ रुपए का MOU रहेगा एंड यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं उनको ग्रो करने की बात की जाएगी एंड बिहार को एक स्टार्टअप हब बनाने की बात की गई, बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम सेटअप करने की बात की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पे। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया 9th राइजीना डायलॉग न्यू दिल्ली में। धर्मा गार्डियन का 5th एडिशन हमें देखने को मिला इंडिया और जापान के बीच में, कहाँ पर हुई, राजस्थान में। देन PM मोदी ने इनॉग्रेट किए 2 नए इंस्टीट्यूट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, झज्जर एंड पुणे महाराष्ट्र में, झज्जर हरियाणा में है। देन इंडिया एंड बांग्लादेश ने कोलैबोरेट किया ITHCP फॉर ट्रांस बाउंड्री टाइगर कंजर्वेशन इन सुंदरबन। देन FATF की बात करें, 5th प्लेनरी सेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ, पेरिस फ्रांस में। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने पार्टनर किया इटली के सेस के साथ ताकि ECA बैक्ड फाइनेंसिंग मिल सके टू इंडियन फर्म्स इन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देन फेलिटी टियो सेट, ये अपॉइंट किए गए 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ टुवालू। देन फॉर्मर MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ES राजीव, इनको अपॉइंट किया गया एज विजिलेंस कमिश्नर ऑफ CVC। इंडियन ऑरिजिन समीर शाह इज सेट टू बी अपॉइंटेड एज द BBC चेयरमैन। CCI ने अप्रूवल दिया INSCO को टू ग्रीन चैनल अप्रूवल फॉर एक्विजिशन ऑफ HNGIL। देन इंडिया ने 18 मेडल जीते एट द BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि पटाया थाईलैंड में हुई, 3 गोल्ड मेडल रहेंगे यहाँ पे। देन नेशनल अवार्ड विनिंग इंडियन फिल्म मेकर कुमार साहनी, इनका निधन हो गया। बिहार गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया 2.79 लाख करोड़ रुपए का बजट फॉर फिजिकल ईयर 25। हिमाचल प्रदेश ने प्रेजेंट किया 58,444 करोड़ रुपए का बजट फॉर फिजिकल ईयर 25 एंड BSTF एंड सिडबी, इन दोनों के द्वारा एक MOU साइन किया ताकि बिहार को एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए, यहाँ पे स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। विच इंडियन एयरपोर्ट्स T2 टर्मिनल ने भी रिसीव किया वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर एन इंटीरियर 2023 फ्रॉम यूनेस्कोस प्रिक्स वर्सलीज अंडर द कैटेगरी ऑफ एयरपोर्ट्स। तो यह है केम्प गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट KIA, जो कि कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटका में। एंड इनके शानदार इंटीरियर के लिए इस एयरपोर्ट को यहाँ पे सम्मानित किया गया यूनेस्कोस प्रिक्स वर्सलीज से के द्वारा फॉर वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर एन इंटीरियर 2023। इनका जो इंटीरियर है काफ़ी शानदार इंटीरियर है। इवन बाहर से जब फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं तो बहुत ज़्यादा सराहना देते हैं इस एयरपोर्ट की। NGEL ने साइन कराया एक अग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ग्रीन हाइड्रोजन हब को डेवलप करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर NGEL ने, जो कि है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पर टाइप करा, तो वो है APIIC। ये क्या है, AP आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर
कॉरपोरेशन। करेक्ट, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ये ग्रीन हाइड्रोजन हब सेटअप किया जाएगा। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है ना, जब हम इसको बर्न करते हैं कोई भी कार्बन रिलीज नहीं होता है बर्निंग पे, बल्कि वाटर वेपर्स यहाँ पे रिलीज होते हैं, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये जो हाइड्रोजन हब सेटअप किया जाएगा 1200 एकड़ की लैंड पे इसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में। फिर यहीं पे इंडिया का टारगेट है कि हम 2030 तक 60 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को अचीव करें। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे इसको। इसी के साथ साथ एनटीपीसी की बात करूं मैं, एनटीपीसी की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? गुरदीप सिंह। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, एंड इसको 1975 में इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हु लॉन्च एन इनिशिएटिव टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ मेडिसिनल प्लांट? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मोटा के यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी। करेक्ट, इनके द्वारा अभी लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव जिसमें हमारे जो मेडिसिनल प्लांट हैं, आयुर्वेदा के अंडर जो हमारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, आयुष मिनिस्ट्री के अंडर जो हमारा, हम देख रहे हैं कि इवन इंश्योरेंस सेक्टर को यहाँ पे बोल दिया गया है कि 1 अप्रैल से जो भी इंश्योरेंस है वो कवर करेंगी आयुष रिलेटेड ट्रीटमेंट को। करेक्ट, तो आयुष के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्रीज नाइलोम प्राइज फॉर एजुकेशन। ये जो नाइलोम प्राइज है ना, बेसिकली ये प्राइज दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो अभी किनको सम्मानित किया गया है नाइलोम प्राइज से? वो है सविता लडागे। करेक्ट, इनको ये प्रोफेसर हैं होमी भाभा रिसर्च सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया नाइलोम प्राइज से। ठीक है, एंड यहाँ इसी के साथ साथ 5000 ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से भी इनको यहाँ पे एज अ कैश प्राइज दिया जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज हैव रिसेंटली ऑनर्ड विद द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023? कौन है वो? डैनियल बेरेनबोहिम एंड अली अबू आवद। इन दोनों को यहाँ पर अभी रिसेंटली याद रखेंगे ऑनर किया गया इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट के लिए। करेक्ट, एंड बेसिकली क्या है, ये एक्टिविस्ट हैं एंड सोशल वर्क के लिए इनको यहाँ पे पीस को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों को यहाँ पे इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, नोवेक जोकोविच, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं एंड ये अभी मेंस आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन डिक्लेयर किए गए 2023 के। करेक्ट, फॉर विच टाइम? फॉर 8th टाइम। वहीं पे अगर वीमेन की बात करें, वीमेन आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन 2023 की कौन रहेंगी? अरियाना सिबलंका। ये बेलारूस से बिलोंग करती हैं एंड इनका ये फर्स्ट टाइम है ये फॉर दिस टाइटल। करेक्ट, तो 8th टाइम रहेगा फॉर नोवेक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं, एंड फर्स्ट टाइम रहेगा फॉर अरियाना सिबलंका जो कि बेलारूस से है। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्ती एक्सरसाइज। पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन अभी दोस्ती एक्सरसाइज का कंडक्ट कराया गया? तो कोस्ट गार्ड्स के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। कोस्ट गार्ड कहाँ के? इंडिया के, श्रीलंका के एंड मालदीव के। करेक्ट, फिर लोकेशन आ सकती है ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट की गई? इन मालदीव। फिर इसी के साथ याद रखेंगे ये 16वां एडिशन था इस दोस्ती एक्सरसाइज का, जो कि कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव के द्वारा कंडक्ट कराई गई। इसी के साथ साथ याद रखेंगे कुछ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इन दिस एक्सरसाइज, तो वो रहेंगे समर्थ एंड अभिनव। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं उस इंडियन कोस्ट गार्ड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का नाम बताओ जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया? डॉर्नियर। करेक्ट, एंड अगर याद हो तो डॉर्नियर 228 ये वो एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन नेवी ने श्रीलंकन नेवी को गिफ्ट भी दिया था, एंड जो पहला गिफ्ट दिया था वो वापस आ गया था, फिर उन्होंने सेकंड और एक गिफ्ट दिया ताकि सर्वेलेंस वहाँ पे हो सके। ठीक है, तो ये 16वां एडिशन था दोस्ती एक्सरसाइज का, मालदीव में ही इसको कंडक्ट कराया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैव बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द 5th एडिशन ऑफ द गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023? तो कौन सी बुक रहेंगी वो? पहली है विनिंग मिडल इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स, एंड दूसरी रहेगी अगेंस्ट ऑल ऑड्स द IT स्टोरी ऑफ इंडिया। ये दोनों बुक हैं जिनको अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया विद द 5th एडिशन ऑफ गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 से। नेक्स्ट, which Indian Navy's training institute recently received the original Veer Chakra medal of Vice Admiral Benoy Roy Chaudhary? तो बेनॉय रॉय चौधरी का जो ओरिजिनल
वीर चक्र मेडल था, लेट वाइस एडमिरल बिनोय चौधरी का जो वीर चक्र मेडल था, करेक्ट, वो किस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अभी रिसीव हुआ? तो वो है आईएनएस शिवाजी। 1971 की जो इंडो पाक वॉर है उनमें इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा था उसके लिए इनको यहाँ पे वीर चक्र से सम्मानित किया गया था, और अब वो किसको दिया गया है? आईएनएस शिवाजी को। According to ICA World Competitive Monitor 2023, which Indian firm is among the top 300 cooperatives in the world? तो इफको ने यहाँ पे टॉप किया है among the top 300 cooperatives in the world। सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है, फर्स्ट पे तो ये है, सेकेंड पे आ जाता है अमूल। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। आईसीए क्या है? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अलाउ किया बैंक्स को एंड नॉन बैंक्स को टू इशू पीपीआई टू कम्यूटर्स फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट? पीपीआई क्या है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पे एक्सेस करने की बात की गई, ये अलाउ किए गए, करेक्ट, किनके द्वारा? एसबीआई आरबीआई के द्वारा ये अप्रूवल मिला कि बैंक्स को एंड जो नॉन बैंक्स है वो इशू कर सकते हैं ये पीपीआई टू कम्यूटर्स फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ जाता है आपका मेट्रो, बसेस, करेक्ट। इससे क्या होगा? आपका जो कम्यूट टाइम है वो कम हो जाएगा, राइट। इससे आपका क्या होगा? जो अफोर्डेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, जो कन्वीनियंस है वो हो जाएगा, जो स्पीड होता है एक ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का, राइट, कि आपको टिकट लेनी है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो उसमें भी रिड्यूस हमें कम देखने को मिलेगा, करेक्ट। तो ये मेट्रो और बस ही नहीं, सिर्फ मेट्रो, बस, वाटरवेज, टोल, पार्किंग, सब तक इसको इशू कर दिया गया है एंड बैंक्स को एज वेल एज नॉन बैंक्स को यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। जो कैश लोडिंग लिमिट रहेगी पीपीआईस की इज लिमिटेड टू 50,000 रुपीज पर मंथ, राइट। नेक्स्ट, फिर दो तरह के पीपीआईज होते हैं, एक होता है स्मॉल पीपीआईज जो अप टू 10,000 लिमिट होती है जिसकी, और एक होता है फुल केवाईसी पीपीआईज जहाँ पे आपके नो योर कस्टमर केवाईसी करके पीपीआई होल्डर की डाटा को लिया जाता है, करेक्ट। तो ये दो तरह के पीपीआईज होते हैं। इसरो ने अभी 9th एडिशन ऑफ लीफ इरेक्शन अवार्ड को जीता फॉर डैश मिशन। तो चंद्रयान 3 मिशन के लिए अभी इसरो ने लीफ इरेक्शन अवार्ड को जीत लिया है, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली वन द 5th एडिशन ऑफ द मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल अवार्ड 2023 पीजेंट हेल्ड इन इंडिया। ये पहली बार इंडिया में हुआ था एंड आस्था रावल ये इंडिया से बिलोंग करती हैं, राइट, एंड इन्होंने भी 5th एडिशन ऑफ मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल अवार्ड 2023 पेजेंट को जीत लिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इनको और एक दो चीज़ों का ऑनर मिला, एक तो है बेस्ट इन इंटरव्यू और दूसरा रहेगा बेस्ट इन स्विमवेयर से भी इनको यहाँ पे ऑनर दिया गया है। अक्षय कल्पा, इन्होंने साइन किया एक एमओयू किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू फाइनेंस 1500 स्मॉल डेयरी फार्मर्स। तो बीआईआई एंड समूनाती, करेक्ट। तो अक्षय कल्पा क्या है? ये कर्नाटका बेस्ड फूड फार्म्स एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड है। इन्होंने एमओयू साइन किया बीआईआई जो कि है ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड समूनाती फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, ताकि 1500 से भी ज़्यादा जो स्मॉल डेयरी फार्मर्स हैं कर्नाटका में, तमिलनाडु में एंड तेलंगाना में, इन 3 स्टेट में इन डेयरी फार्मर्स को, स्मॉल डेयरी फार्मर्स को हेल्प करने की बात की गई एंड फाइनेंस प्रोवाइड कराने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया ओएनडीसी के साथ टू एक्सपेंड मोबिलिटी ऑफरिंग्स इन देयर एप्लीकेशन? तो याद रखेंगे ऊबर, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड ऊबर इंडिया सिस्टम्स लिमिटेड, इन्होंने एमओयू साइन किया किसके साथ? ओएनडीसी के साथ, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ, ताकि जो अपनी रेंज ऑफ मोबिलिटी ऑफरिंग्स है ना उसको बढ़ाया जा सके इन देयर मोबाइल एप्लीकेशन। इससे जो आपका राइड्स है इंडियंस के लिए वो ज़्यादा सेफ, अफोर्डेबल एंड रिलायबल हो जाएंगी। ठीक, ओएनडीसी की बात करें तो डीपीआईआईटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। Who has recently recognized as the Times Magazine 2023 Person of the Year and became the first woman to appear twice on the Person of the Year cover? तो वो रहेंगी टेलर स्विफ्ट। ये एक सिंगर हैं, काफ़ी फेमस सिंगर हैं, राइट, एंड इनको रिकॉग्नाइज किया गया टाइम मैगजीन 2023 पर्सन ऑफ द ईयर, एंड ये वो पहली वीमेन बनी जो कि अपीयर कर रही हैं ट्वाइस ऑन द पर्सन ऑफ द ईयर कवर पर। नेक्स्ट, who has recently been honored with the National Award for the Empowerment of Divyangan under the category Best Personality Empowerment of Differently Abled by द्रौपदी मुर्मू, President of India। कौन है वो रहेंगे आपकी, बताइए, प्रशांत अग्रवाल, राइट। प्रशांत अग्रवाल ये आपके बेसिकली प्रेसिडेंट हैं नारायण सेवा संस्थान के, जो कि उदयपुर में है राजस्थान में, करेक्ट, एंड इनको अभी रिसेंटली
इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो कि 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके दौरान ऑनर किया गया विद नेशनल अवार्ड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगन अंडर द बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के अंडर। सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं, सेंट्रल एक्साइज डे। एंड जो कंट्रीब्यूशन है सीबीआईसी का, करेक्ट, कि टैक्सेस इंडिया में मेंटेन किए जा सकें, उसके लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है, बताओ जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, 2017 में ये लॉन्च किया गया था, राइट। तो सेंट्रल एक्साइज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 फरवरी को, टू रिकॉग्नाइज एंड हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी का। सीबीआईसी की अगर मैं बात करूं, चेयरपर्सन कौन रहेंगे? संजय कुमार अग्रवाल, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये किस स्टेट में है, एक तो ये बताओ, और पूछा जा रहा है इज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, किस रिवर की पे है। दूसरा, इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्चर का कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, ये भी बताओ, और रीज़न क्या था इसका वो भी बताओ नीचे कमेंट करके, कल ये पढ़ा हमने ये। थर्ड, गुजराई सोलर पावर स्टेशन ये किस स्टेट में लोकेटेड है। फोर्थ, व्हाट वाज इंडियाज रैंकिंग इन द ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट फॉर 2023। एंड फिफ्थ, काली टाइगर रिजर्व ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.